सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस आज के हमारा HTML सीरीज़ की 40th वीडियो है और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम अपने मेटा टैग के बारे में ही, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मेटा टैग क्या होता है और उनमें कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उनके एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। 2 एट्रीब्यूट डिस्कस करेंगे। आपको मैंने बताया था कि जो एट्रीब्यूट होते हैं वो होते हैं, पहला होता है कैर सेट, फिर सेकंड होता है कंटेंट, फिर HTTP/EQ, फिर नेम और लास्ट में आता है आपका RE रिलेशन। ठीक है, ये हमारे होते हैं मेटा के एट्रीब्यूट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैर सेट के बारे में और कंटेंट के बारे में, ये दोनों एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, सिंपली इसको पढ़ने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपने सिंपली मेरी साइट को सर्च करना है और उसमें फर्स्ट आर्टिकल होगा, यहाँ आप सर्च कर लीजिएगा मेटा के बारे में। ऊपर सर्च करेंगे मेटा तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ मेटा एट्रीब्यूट एंड हाउ टू राइट मेटा एट्रीब्यूट सिंटैक्स। अब उसका मेटा टैग का जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं और उनका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कैर सेट के बारे में। अब कैर सेट क्या होता, देखा होगा आपने वेबसाइट में हम यूज़ करते हैं मेटा में UTF-8। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर करेक्टर इनकोडिंग, मीन्स यूज फॉर राइट स्पेशल करेक्टर्स, सेट्स, सिम्बल्स, नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स। In our website, we use alphabet A to Z, small a to Z, numbers 0 to 9, symbols @ hash, dollar and star, etc. ठीक है, these are all the set of character। अब इसका हम मेटा टैग का यूज़ करने का मतलब क्या है, कैर सेट का। कैर सेट का मतलब होता है कि हमारे पास करैक्टर सेट हैं। अब देखो, आप कोई भी वेबसाइट को बनाते हो या क्रिएट करती हो तो आप उस वेबसाइट के अंदर ABCD यूज़ करोगे, अल्फ़ाबेट यूज़ करोगे, स्मॉल ABC होगी, कैपिटल ABC होगी, कई बार आप नंबर भी यूज़ करते हैं वेबसाइट के अंदर, और कुछ स्पेशल करैक्टर होती हैं, सिम्बल्स होती हैं, उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब भी आपकी वेबसाइट SEO पॉइंट ऑफ व्यू से चेक होगी, जब गूगल में रैंक होने के लिए जाएगी, SEO होगी, चेक करेंगे रोबोट्स, तो उनको पता होगा कि वेबसाइट के अंदर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेंगे कि कैर सेट लिखा हुआ है, UTF-8 है, वो इस UTF-8 को ही समझती हैं। ठीक है, उनको वेबसाइट के बारे में कुछ नहीं पता। UTF-8 से उनको कंफर्म हो जाएगा कि इस वेबसाइट के अंदर अल्फ़ाबेट्स होंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होंगे, कैपिटल होंगे, नंबर्स होंगे और सिंबल्स होंगे। ठीक है, सो वी यूज़ द वैल्यू ऑफ कैर सेट इज़ UTF-8, इसलिए हम इसकी जो वैल्यू है UTF-8 यूज़ करते हैं, जो कि रोबोट्स समझ सकते हैं। ठीक है, सिंटैक्स सिंपल है, इसका कुछ नहीं है ज़्यादा। आपने क्या करना है, सिंपल हेड सेक्शन के अंदर मेटा टैग को ओपन करना है और उसके अंदर कैर सेट एट्रीब्यूट लिखना है, इज़ इक्वल टू में डबल कोट्स में उसकी वैल्यू देनी है आपने UTF-8 और मेटा को क्लोज कर देना है। ये अनपेयर टैग है, सेल्फ क्लोजिंग है। ठीक है, तो आप होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कैर सेट का यूज़ हम क्यों करते हैं, UTF-8 का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कंटेंट। अब कंटेंट का क्या यूज़ है, देखो यहाँ पर मैंने कंटेंट के बारे में लिखा हुआ है और एग्जांपल भी दिया हुआ है। इट इज़ अ एट्रीब्यूट ऑफ मेटा टैग। अब पता ही है आपको कि कंटेंट क्या है, कि मेटा टैग का एट्रीब्यूट ही है, यूज फॉर राइट टेक्स्ट like description for the website, keywords about the websites, HTTP/EQ for the website, author name of website, viewport for responsiveness of website, etc. अब कंटेंट का हम यूज़ क्या करते हैं, कंटेंट का यूज़ करते हैं हम किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए। अब वो टेक्स्ट क्या हो सकता है, वो टेक्स्ट आपका डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, वो टेक्स्ट आपके कीवर्ड्स भी हो सकते हैं वेबसाइट के बारे में, वो आपका HTTP/EQ भी हो सकता है। ठीक है, और वो आपका ऑथर का नेम भी हो सकता है उसके अंदर, और उसके अंदर आपका व्यू पोर्ट का कंटेंट भी हो सकता है।
ठीक है। एंड मैक्सिमम इट इज़ यूज्ड विद नेम एट्रीब्यूट, इसका हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं नेम एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है। आपको मैं सिंटैक्स दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे। अब आपको नेम एट्रीब्यूट मैंने नहीं करवाया है, ऊपर देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो नेम में हमारे पास जो की वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं एप्लीकेशन नेम, ऑथर, व्यू पॉड, डिस्क्रिप्शन, जनरेटर, कीवर्ड्स, ठीक है। तो अब जो कंटेंट है आपका वो आपका नेम एट्रीब्यूट के साथ ही यूज़ होता है। जब हम बात करेंगे नेम एट्रीब्यूट की तो आपको और कवर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ पर एग्जांपल लिया हुआ है, वी फिल द वैल्यू ऑफ कंटेंट अकॉर्डिंग टू नेम। अब हम देखो कंटेंट में जो वैल्यू होती है, कंटेंट में जो भी हम लिखते हैं, पहले आप सिंटैक्स देख लीजिए। यहाँ पर सिंटैक्स लिखा हुआ है, मेटा ओपन किया हुआ है, आगे लिखा है नेम इज़ इक्वल टू कीवर्ड्स, ठीक है। अब हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है इसके अंदर नेम। नेम क्या होता है, एक एट्रीब्यूट आपको दिखा दिया है मैंने। नेम में एट्रीब्यूट होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती हैं, जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो नेम इज़ इक्वल टू डबल कोट्स में लिख दिया मैंने कीवर्ड्स। अब कीवर्ड से आप क्या समझते हो, कोई वेबसाइट है उसके कुछ ना कुछ कीवर्ड होंगे। मान लीजिए वेबसाइट अगर कार की है तो कार के कोई ना कोई कीवर्ड होंगे, कार का कीवर्ड होगा, मारुति कीवर्ड होगा। तो वो कीवर्ड डालेंगे कि हाँ भी कोई अगर वेबसाइट को सर्च करेगा उस कीवर्ड से, मारुति सर्च करे तो हमारी वेबसाइट जो है टॉप पर आ जाए। तो वो होते हैं हमारे कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स किस में लिखे जाती हैं, अब कीवर्ड्स हमने अप्लाई कर दिया, अब कीवर्ड्स में मेंशन भी तो करने हैं कि कीवर्ड्स कौन कौन से कीवर्ड्स होंगे, तो उसको मेंशन करते हैं हम अपने कंटेंट के अंदर। तो कंटेंट कीवर्ड्स के बाद हमने कंटेंट एट्रीब्यूट लगाया डबल कोट्स के अंदर। अब इसके अंदर हम कीवर्ड देना शुरू कर दिए। मान लीजिए मैंने HTML दिया हुआ है, CSS दिया हुआ है, डेवलपमेंट दिया हुआ है। अगर आपकी वेबसाइट कार की है तो कार के कीवर्ड दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगर वेबसाइट आपकी फूड की है तो आप यहाँ पर फूड की कीवर्ड दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो कंटेंट एट्रीब्यूट होता है वो यूज़ होता है विद नेम एट्रीब्यूट, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, वी फिल द वैल्यू ऑफ कंटेंट अकॉर्डिंग टू नेम। नेम के अकॉर्डिंग, नेम कीवर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम कंटेंट के अंदर वैल्यू फिल करेंगे। इफ़, यदि नेम वैल्यू, नेम की जो वैल्यू इज़ ऑथर हो, अगर यहाँ पे नेम इज़ इक्वल डबल कोट्स के कीवर्ड्स की जगह ऑथर आ जाए, देन वी गिव द वैल्यू ऑफ कंटेंट। तो हम कंटेंट की वैल्यू अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में देंगे, ठीक है। इफ़ नेम वैल्यू इज़ कीवर्ड, अगर नेम वैल्यू कीवर्ड हो देन वी गिव द वैल्यू ऑफ कंटेंट। तो हम कंटेंट की जो वैल्यू है जो डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है उसको वैल्यू बोलते हैं, वो हम अबाउट मोर रैंकेबल कीवर्ड्स। तो हम उसमें हम क्या देंगे, वैल्यू कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग देंगे जो मोर रैंकेबल हों, जो मोर रैंक करें, वेबसाइट को हमारे टॉप पर लाएं, ठीक है। तो ये थे हमारे 2 एट्रीब्यूट जिसके बारे में डिस्कस किए। कैर सेट आपको होपफुली समझ आ गया होगा और कंटेंट भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आई विल हेल्प यू एनी टाइम। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।